कि अरे बिरंचिया फलना पार्टी से है, अगर फलना पार्टी जीत जाएगा तो पाकिस्तान से बदला लेगा। विस्थापितों ने अपना गांव शहर सब खो दिया है और आप एक नवादा से आने वाले को टिकट दे के विधायक बनाएंगे और भी उसका एक ऐसा दृश्य वायरल होता है जो शर्मनाक होता है, उसके बावजूद आप उसको सपोर्ट करके विधायक बनाते हैं। बीजेपी का मतलब ही समानता, बीजेपी समानता नहीं चाहती। अगर बीजेपी समानता चाहती तो सबसे पहले जो भी यहाँ के झारखंड के लोग हैं सबसे पहला टिकट तो विस्थापित को देती। अडानी कौन है आज बताइए? अडानी यानी देश, अडानी का मतलब है आज देश, इंडिया नहीं, आज देश का नाम अडानी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, गोड्डा का पावर प्लांट कह रहा है, जो बिजली 100% बांग्लादेश को बेचा जा रहा है और लाठी झारखंड को मिल रहा है। हम लोग के सामने आ रहे हैं तो सोच समझ के आइएगा, क्योंकि हम लोग तो चेंगड़ा लोग हैं, सब खोल देंगे पोल जो 2019 में वायरल हुआ था, सब पोल खोल देंगे। इससे अच्छा है घर में रहिए। हॉस्पिटल तो उनको निजी है, 600 करोड़ की परिसंपत्ति से है, 2 हाँ तो बिल्कुल अपना काम गिना है कि मेरा 1 साल 2 OD, मेरा 10 बस, पेट्रोल पंप, मेरा बिल्कुल काम सही बोलता है, मेरा काम बोलता है, काम किया है बिरंची बाबू ने। जोहार। झारखंड में विस्थापितों का दंश कोई नया नहीं है और बोकारो इन सब में काफ़ी आगे है। बोकारो स्टील प्लांट है बोकारो में और यहाँ बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना का लगभग 50 साल पूरा हो चुका है और आज भी जो विस्थापित हैं वो अपने हक और अधिकार के लड़ रहे हैं। विस्थापित अप्रेंटिस महासंघ का महाधरना, अनिश्चितकालीन महाधरना बोकारो स्टील प्लांट के ADM बिल्डिंग के समक्ष है और उस धरना को सपोर्ट करने के लिए जयराम महतो पहुँचे हुए हैं। बात करते हैं इन्हीं से और जानने की कोशिश करते हैं कि जो झारखंड में विस्थापितों का दंश है ये कोई नया दंश नहीं है और लगभग बोकारो में देखा जाए तो अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो पंचायत में शामिल नहीं हुए हैं, कई ऐसे गांव हैं जो खाली हो गए हैं इसी बोकारो स्टील प्लांट के स्थापना में, लेकिन आज भी उनके बाल बच्चे जो हैं दंश झेल रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली कारण है कि झारखंडियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। हमारे साथ जो भी हैं, सेंट्रल में बैठे लोग रहें, हमेशा दोहरी मानसिकता के साथ कार्य करते हैं। यही मान के चले जो भी DC आए, किसी राज्य से आए फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी राज्य से SP आए फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कहाँ के मैनेजमेंट है फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही लोग जब महाराष्ट्र में जाते हैं, कुछ दिन पहले अखबार में पढ़े थे कि एक SP को एक आम टेम्पो ड्राइवर ने कहा कि तुम अगर मराठा नहीं जानते हैं तो तुमको महाराष्ट्र में SP बनने का कोई अधिकार नहीं है। यानी एक आम टेम्पो वाला महाराष्ट्र में SP पर सवाल खड़ा करता है और लोग स्वीकार भी करता है कि महाराष्ट्र मराठियों का है भाई। लेकिन ठीक वही लोग जब झारखंड में आते हैं, पता नहीं क्या कारण है, हमारे लोग सो चुके हैं या मुर्दा हो चुके हैं या फिर हम लोग डर चुके हैं या फिर हम लोग लाचार बेसहाय हो चुके हैं कि वही अधिकारी यहाँ आके तानाशाह जैसा बर्ताव करते हैं। लाठी डंडा मार पीट, फर्जी केस, फर्जी मुकदमा, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डरा के सब कुछ डैमेज कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार बाकी प्रदेश है, हम भी एक प्रदेश है। हमने देश को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया देश को। हमने 40% खनिज संपदा दिया, हमने HEC की स्थापना में हजारों एकड़ जमीन दिया, हमने BSL बनने में हजारों एकड़ जमीन दिया, हमने FCI बनने में हजारों एकड़ जमीन दिया, हमने टेनूघाट डैम, चांडिल डैम, पंचेत डैम, मैथान डैम, कोणार्क डैम, हजारों एकड़ की लागत में हम लोग ज़मीन बर्बाद किए। लेकिन हमको क्या मिला? हमेशा घुसपैठ ही मिले। अरे भाई, एक बात सीधा जानते हैं, पूरे समस्त देश में एक कानून एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता है। भारत विविधताओं का देश है। अब हम लोग को इन लोग क्या मिला? ज़मीन हमसे लिए हैं और जो लोग यहाँ के नहीं हैं उनको गलत तरीके से बसाते हैं और हम लोग अगर हम कुछ भी करते हैं तो लाठी डंडा करके खाली कर देते हैं। तो कुल में आज जो हम आए थे अप्रेंटिस संघ के माध्यम से आए थे। ये लगभग 1500 के आसपास में अप्रेंटिस करने वाले साथी हैं जिनको अप्रेंटिस करने के बाद नियोजन देने की बात प्रबंधन ने कहा है। तो उस क्रम में इनको नियोजन अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि उम्र की जो सीमा है वो 45 से 28 लगे खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल अमानवीय व्यवहार। और जो 2 साल का इनका अप्रेंटिस था उसे 10 साल में पूरा किया जाता है और वे लोग बहुत चालाक के साथ यहाँ की सीटों को या फिर विधायकों को बेचना है या फिर प्रबंधन अपने सगे साथियों को बेचे, उम्र सीमा जानबूझकर बढ़ा देती है। और आज ये लोग ठोकरें खा रहे हैं और आज ये लोग माने दर बदर की ठोकरें खाते हुए अपनी एक छोटी सी नियोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं नौकरी नहीं, अब तो हमें BSL से अपनी ज़मीन मांगनी चाहिए, क्योंकि BSL मात्र 2 मौजा में खड़ा है, यहाँ खाली 64 मौजा हुआ है, बाकी 62 मौजा की ज़मीन हमें चाहिए। ये इतना बड़ा अन्याय कहीं नहीं होता है। इस प्रकार का अन्याय, अरे ज़मीन हम दिए हैं, कौन होता है यहाँ विधायक? अस्पताल बनाने वाला, यहाँ अपना पेट्रोल पंप चलाने वाला, ज़मीन हमारी है। जो भी वहाँ गुमटी से लेकर कुछ भी बने वो विस्थापित को आरक्षण मिलना चाहिए, विस्थापितों को मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर बोकारो में जो विस्थापन का दंश है वो सालों पुराना है। और आज जो इतने भी पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, आंदोलन करते हैं, हल्ला होता है, फिर जाके अपना 2-4 को कहीं फ्लैट ले लेते हैं, मिल जाता है क्वार्टर वगैरह, 2-4 गाड़ी का वाहन कर देते हैं, 2-4 पैसा, 2-4 लोगों को उनका चमचों को लगा देते हैं नौकरी में, सब समाप्त हो जाता है। तो आज मुझे लगता है इस दुनिया ने सिकंदर को उजड़ते हुए देखा है, तो BSL कोई नई चीज़ नहीं है। दुनिया को लगता है कि BSL विकास काम करता है, हम भी मानते विकास काम करता है, लेकिन ये कैसा विकास कि झारखंड के लोगों का चमड़ा छाल के अब ढोल बजाएंगे।
हाँ, ढोल सुनने में सबको अच्छा लगता है, इसीलिए भारत को लगता होगा कि बीएसएल तो अच्छा काम करता है क्योंकि उन्हें ढोल सुनाई दे रहा है, लेकिन वो ढोल उनको नहीं पता है कि हमारे लोगों के चमड़े से बना है, हमारे चमड़े को छीलकर ढोल बना है। तो ये कौन सा विकास, ये कौन से ढोल, मीठा ढोल, ये कौन सा ढोल की आवाज़ कि अब हमारे चमड़े को छाल कर अब ढोल बनाए हैं। तो हमको आपके उस विकास से बिल्कुल परहेज है, आपत्ति है। विकास ही करना है तो हमको लेके विकास कीजिए, हमें लेकर विकास कीजिए, हमें साइड करके विकास नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एक बात बताइए, आप हैं धनबाद के, विस्थापित हैं बोकारो के, बोकारो में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ कि आपको आना पड़ा धनबाद से? देखिए, विगत 1.5 सालों से हम लोग जो भी आंदोलन है उनका हम लोग समर्थन किए हैं, तो हम लोग समर्थन के लिए आए हैं, निमंत्रण मिला, हम लोग आए हैं। और बोकारो में एक नहीं सुने 42 को समिति है तो 42 को नेता होगा, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज सबको न्योता दिया गया, सबको न्योता भी मिला है। लेकिन अगर वे लोग नहीं आते हैं, अगर वे लोग निष्ठापूर्वक नहीं आंदोलन करते हैं तो क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता है। आज जो लोग धरने पर बैठे हैं, आज जो लोग अधिकार मांग रहे हैं, कल ये लोग आक्रोशित हो सकते हैं। इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार और प्रबंधन पर होगी, जिला प्रशासन के ऊपर होगी। सेल जो इकाई है केंद्र सरकार की इकाई है और अभी से नहीं लगभग 2 दशक से जो है आप देख रहे हैं बोकारो में चाहे विधायक हो, चाहे संसदीय से धनबाद हो, जो सीटिंग होता है वो बीजेपी के ही होते हैं। फिर कारण क्या है कि न्याय नहीं मिल पाते हैं? देखिए, चूँकि बीजेपी का मतलब ही असमानता, बीजेपी समानता नहीं चाहती। अगर बीजेपी समानता चाहती तो सबसे पहले जो भी यहाँ के झारखंड के लोग हैं, सबसे पहला टिकट तो विस्थापित को देती। विस्थापितों ने अपना गांव शहर सब खो दिया है, और आप एक नवादा से आने वाले को टिकट दे के विधायक बनाएंगे, और भी उसका एक ऐसा दृश्य वायरल होता है जो शर्मनाक होता है, उसके बावजूद आप उसको सपोर्ट करके विधायक बनाते हैं। इसका मतलब बीजेपी के पास समानता नहीं है, और वास्तविकता बीजेपी समानता की पक्षधर नहीं है। आज हाल ही फिलहाल देखिएगा, आप उन्हीं के दल में एक पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कोई पदाधिकारी हैं जिन्होंने सरेआम पेशाब करते हुए एक इंसान पर देखे गए। वे लोग समानतावादी सोच के लोग नहीं है, वे लोग अब समानता का समर्थन करते हुए पूंजीवादी सोच का समर्थन करते हैं। इसी कारण आज ये दुर्दशा है। अडानी कौन है आज बताइए? अडानी यानी देश, अडानी का मतलब है आज देश, इंडिया नहीं, आज देश का नाम अडानी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, गोड्डा का पावर प्लांट कह रहा है, जो बिजली 100% बांग्लादेश को बेचा जा रहा है और लाठी झारखंड को मिल रहा है। तो इसीलिए बीजेपी नहीं चाहेगी कि केंद्रीय लोग झारखंड के स्थानीय मुद्दों पर पहल करें, क्योंकि सबका मन, बीजेपी या जो भी रहे सेंट्रल पार्टी है, कांग्रेस ने भी कौन सा भला किया, स्थापना तो कांग्रेस के टाइम का है। सबने सेंट्रल मुद्दों को, मैंने स्थानीय मुद्दों के सामने उन्होंने बोलना पसंद नहीं किया, क्योंकि ये संसाधन हमारी लूट का कारण है। आज अब काफ़ी हमलावर रहे बोकारो विधायक बिरंची नारायण पे, लेकिन 2 बार के वो विधायक हैं, जनता ने ही उन्हें चुना है। बिल्कुल जनता नहीं चुना है, क्योंकि जनता के सामने उस समय रोटी नहीं रहता। यही लोग 24 में जाएंगे तो धर्म और आस्था और भगवान और भूत के नाम पे वोट देंगे। पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया, ये लोग खुश हो जाएंगे, इनको रोटी का, अभी रोटी का पड़ा है। ये लोग दोषी हैं, बोकारो के लोग दोषी हैं। जनता ने चुना, क्योंकि जनता ने चुना है कि अरे बिरंचिया फलना पार्टी से है, अगर फलना पार्टी जीत जाएगा तो पाकिस्तान से बदला लेगा। क्यों भाई, पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं, वो उसमें अगर कुछ लोगों ने मेरा कुछ बिगाड़ा था, हम उससे असहमत है। पूरा पाकिस्तान से हमको क्या मतलब है? वहाँ अगर आतंक है तो हम आतंक का विरोधी हैं। लेकिन इन लोग खुश कब हो जाता है कि पाकिस्तान में टमाटर बढ़ गया है। भारत के लोग पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, खुद कहने बर्बाद हो जाएं, तो इसीलिए बिरंची चुन के जाता है। 24 में फिर वही होगा, 24 में केंद्र में वही चर्चा होगा। शायद आपके कंपटीटर होंगे कि इस बार वो धनबाद लोकसभा के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, और आप लोग स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है, हम तो चाहेंगे आइए आइए। पूरा हम लोग के सामने आ रहे हैं तो सोच समझ के आइएगा, क्योंकि हम लोग तो चेंगड़ा लोग हैं, सब खोल देंगे पोल जो 2019 में वायरल हुआ था, सब पोल खोल देंगे। इससे अच्छा है घर में रहिए, लोग भूल चुके हैं उस बात को, बेहतर होगा। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से आप एक छात्र नेता थे और अब एक राजनीतिक पार्टी बना लिए हैं, और आप भाषण में भी अभी बोल रहे थे कि जो मेरा टारगेट है वो धनबाद क्षेत्रीय है, क्या रहेगा अपील यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से? देखिए, यहाँ इसलिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि आज बिरंची जी की ही बात करें। देखिए, पहला बात, बिरंची नारायण जो भी एक इंसान के नाते उनसे हमारी कोई बैर नहीं है। आयु में हमसे बड़े हैं तो हम उनको बड़ा भाई ही मानते हैं, लेकिन ऐसे विधायक पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आप यहाँ के हैं नहीं हैं। आपको यहाँ काम करना चाहिए था विस्थापितों का, आप जिस क्षेत्र में वो विस्थापित 84 गांव के विस्थापित का समस्या है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कब्जाधारियों को समर्थन कर रहे हैं। जबकि देखिए, हम कब्जाधारी लोग रोजी रोजगार करें, कोई मना नहीं किया है, बिजनेस करें, व्यापार करें, वे लोग मकान में रहें, भाड़े में रहें, कोई मना नहीं किया है। कब्जा किसी भी देश की, किसी भी राज्य की परिसंपत्ति पे कब्जा नहीं। यूएनओ के नज़र में ये वार क्राइम है। अगर आप कब्जाधारी हैं, किसी राज्य की, किसी क्षेत्र की डेमोग्राफी के बदले हैं, तो ये वार क्राइम है। तो ये वार क्राइम है। हम बिहार यूपी किसी का विरोधी नहीं है। आप आए हैं, आइए, रेंट में रहिए ना। हमारे लोग तमिलनाडु में रेंट में रहते हैं, नौकरियां करते हैं। आप में सामर्थ्य है तो आप ज़मीनों खरीदी रहिए ना, कब जाकर विरोध करेंगे, चाहे किसी को दर्द लगे नहीं लगे। तो ऐसे विधायक बिरंची ने इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया है। आज हमारे पास रोटी नहीं हो, बोलता है स्टेडियम क्रिकेट होना चाहिए। क्या करेंगे उस क्रिकेट का?
हम धोनी का आदर करते हैं, नाम हमारा बढ़ाया है, लेकिन देश को धोनी की ज़रूरत है या देश को मैंने किसानों की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है? एक धोनी से कितना का पेट भरेगा? एक स्टेडियम से कितना बड़ा कितने खिलाड़ी निकल के आएंगे? तो गलत चीज़ों का समर्थन, और विस्थापित के क्षेत्र में कुछ नहीं बनेगा। ये ज़मीन विस्थापित की है, यहाँ अगर कुछ बनना चाहिए तो फैक्ट्री बनाइए, रोजगार दीजिए। आपने फैक्ट्री कह के ज़मीन लिया है, रोजगार दीजिए। आप क्वार्टर लगाते हैं तो विस्थापितों को क्वार्टर में रखिए जो नौकरी करते हैं। यहाँ बंदर बांट करने के लिए विस्थापितों ने ज़मीन नहीं दिया है। लेकिन बिरंची यहाँ बराबर बोलते हैं कि मेरा काम बोलता है, विकास बोलता है बोकारो में, वो चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, उन्हें कई तरह के काम वो गिनाते हैं बार बार। हॉस्पिटल तो उनका निजी है, सुनने में आया है। हॉस्पिटल तो उनका निजी है, 600 करोड़ की परिसंपत्ति से है। 2 हाँ तो बिल्कुल अपना काम गिना है कि मेरा 1 साल 2 ओडी, मेरा 10 बस, पेट्रोल पंप, मेरा बिल्कुल काम सही बोलता है, मेरा काम बोलता है। काम किया है बिरंची बाबू ने, बहुत अच्छा काम किया। 10 गो बस है उनके पास, पेट्रोल पंप है, साला के पास 2 ओडी है। अबरी क्या हंसता खिलता ज़िंदगी है, सुंदर ज़िंदगी है। इतना बड़ा दाग लगा फिर भी बेदाग होकर मैंने चुन गए, रिकॉर्ड तोड़ वोट से 70-80 वोट से जीत गए। सही बात बोले, काम बहुत किया है, पेट्रोल पंप बनाया है। अपने लिए तो छोड़ी, कितना दिल बड़ा है उनका कि अपना साला को 2 गाड़ी खरीद दिया है। इससे बड़ा दिल क्या चाहिए उनको? क्रिकेट स्टेडियम का वहाँ भी फ्लैट मिला है, सब मिलेगा तो काम पे भी आरोप लगाते हैं कि आपके आंदोलनकारों को गांव में प्रॉब्लम होता है, गांव में वो नहीं घुस पाते, विरोध होता है उनका कई गाँव में बोकारो में। होगा ही। बिरंची नारायण विस्थापितों को वोट दे, बिरंची नारायण वोटर बने, और वोटर भी नहीं, क्योंकि अगर आपके राज्य में संबंध है तो वोटर का भी समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि नियमता है कि एक व्यक्ति एक ही राज्य में वोटर बना सकता है। एक राज्य तो छोड़िए, एक बूथ में एक वोट, एक बूथ में आप एक ही वोटर बन सकते हैं। अतः आप जहाँ से हैं मूल क्या हुआ वहाँ आप जारी किए हैं कि मेरा आज के बाद एक घोषणा पत्र, एक 100 घोषित श्वेत पत्र जारी करते हैं, उसमें स्पष्ट घोषणा करते हैं कि मैं फलाना पिता, मेरा निवास स्थान, मेरा अपने पूर्वज के निवास स्थान से कोई संबंध नहीं है। क्या आपने एक श्वेत पत्र जारी किया? जब नहीं किया है तो 2 आईडी मान्यता नहीं होगी। अंतिम सवाल रहेगा, ये आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन है, कितना विश्वास देके जा रहे हैं कि विस्थापित अप्रेंटिस जो है इनका हक होगा? आज तो हम लोग चूंकि सीआईएसएफ के भी बंधुगण थे, हमने भी स्पष्ट कहा आपके पास लाठियाँ हैं, हमारे पास गर्दन है, काट दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया ने अशोक को महान तब नहीं कहा था जब उन्होंने कलिंग का नरसंहार किया था, महान तब किया था जब वे भाईचारा बुद्ध के सिद्धांत के लेकर दुनिया में प्रचार किए थे। तो हम तो डीसी को और एसपी को भी खुले मंच पे आदरपूर्वक बोलने की आपको लगता है कि आप कंपनी की तरफ से ही आए हैं, तो गला काट के अगर महान बनते प्रमोशन होता है तो हमारे पास दर्जनों हजारों गला है, यहाँ काट दीजिए। रात को यहीं सोने वाले काट दीजिए, कौन मना किया? ऐसे भी काटते आए हैं, संसद सुनील महतो काट के गिरा दिए हैं, उनमें आपका रोल नहीं है, कंपनी का रोल नहीं है क्या? सब पता है। झारखंड को इन्होंने जो दशा किया है वो किसी ने नहीं किया है, और ये मुझे लगता है एक तानाशाही, हिटलर से भी क्रूर व्यवस्था रखा है इन्होंने झारखंड में। बहुत अन्यायपूर्ण स्थिति है। चलिए, तो ये थे जयराम महतो, और आप देख सकते हैं बोकारो स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के समक्ष जो है विस्थापित अप्रेंटिस महासंघ का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, और इसी धरने को सपोर्ट करने के लिए जयराम महतो पहुंचे थे। अब देखना होगा विस्थापितों की जो मांग है उस मांग को लेकर बोकारो इस्पात प्रबंधन कब तक सजग होता है, और इनकी मांग को कब तक जो है बोकारो स्टील प्लांट द्वारा जो है माना जाता है। सहयोगी जितेंद्र के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।